वो अपना लोगों को, हिंदुस्तानियों को अपना संस्कार बताए हैं कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए। मैं हरिंद्र राणे यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला पंचायत पोलपुल और ग्राम पोलपुल की पावन धरती पर उपस्थित हूँ और यहाँ पे जो रामनवमी है उसकी झांकी निकाली गई थी। इसके बारे में मैं खास जानकारी जो चाचा जी बैठे हुए हैं उनसे मैं लेने का प्रयास करता हूँ। चाचा जी, रामनवमी क्यों मनाया जाता है? रामनवमी ये तो अब तो पहले लोग, हमारे सनातन के लोग कम जानते थे, लेकिन अब लगभग हिंदुस्तान के सारे सनातनी को ये पता हो गया है कि रामनवमी क्यों मनाया जाता है। इसी रामनवमी में, चैत्र नवमी में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और इस खुशी में, जन्म के अवसर पर ही ये पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रामनवमी का त्यौहार, नवरात्रा का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और विगत 500 साल से जब प्रभु श्री रामचंद्र जी टेंट में रहा करते थे और उसके बाद जब इनका अपना निवास मिला, अपना घर मिला, जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, गृह प्रवेश इनका कराया गया, तब से तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यह जानने लगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का चैत्र नवमी में ही इनका जन्म हुआ था और इनका स्थान, इनका घर अयोध्या है। इसीलिए लोग, हिंदू सनातन के लोग नवरात्रा में बहुत ही सात्विक विचार से और अध्यात्म के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो यह बहुत ही, माने यह दो इसी में चैत्र के छठ पर्व भी होता है और यह राम जी का उत्सव भी मनाया जाता है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तानी लोग बड़े ही गर्व के साथ इसे मनाते हैं। चाचा जी, वो कुछ किए होंगे दोनों लोग? रामचंद्र जी ऐसे ऐसे कर्तव्य किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं कि उनका बखान करना तो हम छोटे लोगों के मुंह से वैसे शब्द नहीं है जो उनको चर्चा किया जा सके। उनका पूरा वो हिंदुस्तान में, पहले तो आप ये जानिए कि एक परिवार किस तरह से अपना घर में रहता है, वो परिवार का संस्कार वहाँ से मिलता है, भाई भाई का संस्कार वहाँ से मिलता है, पति पत्नी का संस्कार वहाँ से मिलता है। वो कोई अजूबा चीज़ नहीं कि कोई युद्ध जीत करके नहीं आए हैं कि उनको युद्ध में ये कार्यक्रम करना है। वो अपना लोगों को, हिंदुस्तानियों को अपना संस्कार बताए हैं कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, ये संस्कार उन्होंने दिया है। चाचा जी, रामनवमी जो जुलूस निकाला गया था इसमें डीजे बहुत ज़्यादा बज रहा था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि डीजे ज़्यादा बज रहा था, लेकिन बज रहा था, लेकिन जो वॉल्यूम में बजना चाहिए हाई वॉल्यूम में बज नहीं रहा था। यानी इससे ज़्यादा भी बजना चाहिए? अरे वो तो बजाता है लोग, लेकिन हमारे यहाँ कुछ गार्जियन लोग का कहिए सुझाव, कुछ अच्छे लोग का सुझाव कहिए, हम लोग का कुछ उसमें ज़्यादा कहिए मेहनत करना, इसी के चलते बच्चे लोग भी हम लोग के बात मानते हैं। इसीलिए थोड़ा वॉल्यूम कम करके कि डीजे बजाए, लेकिन वो वेव दे करके नहीं बजाए जिससे किसी को दिल पर नुकसान पहुँचे। चाचा जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जो युवा भी हैं और वे आगे चलकर तो रामनवमी मनाते रहेंगे, तो उन्हें आप संदेश क्या देना चाहेंगे? उन्हें हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो आज के परिस्थिति है, नौजवानों में एक धर्म के प्रति माने जोश खरोश के साथ उमंग आया है कि धर्म के प्रति जागरूक बने हैं नौजवान। इसके लिए हम नौजवानों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इससे भी बढ़ चढ़ के धर्म के प्रति नौजवान आगे बढ़ें और हम लोग से जितना भी बनेगा हम लोग उन लोग के सहयोग देते रहेंगे।